जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं 10 मिनट शो का अगली क्लास, और वो है द बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बैटल से हमेशा हमारे एग्जाम में एक सवाल तो पूरा उम्मीद रहती है कि आएगा ही आएगा। तो इतनी सारी बैटल्स को आज हमने एक छोटी सी पीडीएफ के अंदर कंपाइल किया है, जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बैटल्स के बारे में। सबसे पहले बैटल आती है हाइडेपस का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं झेलम का युद्ध। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, हम कहें बिल्कुल हुआ, और वो युद्ध हुआ हाइडेपस का युद्ध 326 बीसी। याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर पोरस के बीच में होता है, जीत अलेक्जेंडर की होती है। डन। अगली बात, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर। अब अलेक्जेंडर गया, अपना दूध छोड़ के गया, दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई वो हुई 305 बीसी के अंदर, जिसके अंदर जीत चंद्रगुप्त की होती है। और सेल्यूकस जो है अपने यहां से एक बंदे को भेजता है, आपका कोर्ट पॉइंट बनाकर, मेगाथनीज को। नेक्स्ट आता है कलिंगा का युद्ध, अशोका को दिल को पिघलाने वाला। 261 बीसी के अंदर अशोका और किंग ऑफ कलिंगा के बीच में युद्ध होता है, जिसको कलिंगा का युद्ध बोलते हैं। जीत अशोका की होती है। नेक्स्ट आता है सिंध की बैटल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो। 712 एडी के बीच में, जिसमें दाहिर और मोहम्मद अल कासिम के बीच में होती है। मोहम्मद अल कासिम यहां पे जीत जाता है। नेक्स्ट अब आता है तराइन के युद्ध की बारी। भाई टोटल 3 तराइन के युद्ध हुए हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ है 1191 एक, दूसरा युद्ध हुआ है 1192 2, और तीसरा युद्ध हुआ है, बहुत सारी जगह पर 1216 भी लिखा आता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम के अंदर हमें 1215 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3 तराइन के युद्ध कौन कौन से, देखो पहला तराइन का युद्ध हुआ जब मोहम्मद गोरी यहां पे आया, मोहम्मद गोरी ने मुंह की खाई, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, पहला। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी ने पर्चियां बना ली और जयचंद की मदद से जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो यहां पे कौन जीता है, यहां पे मोहम्मद गोरी जीता है। और तीसरा तराइन का युद्ध की जब हम बात करते हैं, पृथ्वीराज से लेना देना नहीं, यहां पर लड़ाई होती है, शमशुद्दीन लिखा ना, हम यहां से याद रखो, इल्तुतमिश के बीच में और यल्दौज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। बात क्लियर, आगे आइएगा। अब इसी के साथ एक बैटल और हमें याद रखनी है, बैटल ऑफ चंद्रावर। ये बैटल किसकी वजह से, जिसने पर्ची दी थी, यानी जयचंद। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा, मैंने कहा तराइन के 3 युद्ध हुए, 1191, 1192 और 1215। ठीक है, तीनों युद्ध के अंदर पहला पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरा हारे, यहां पे इल्तुतमिश जीता। और इसी के साथ हमने एक बैटल याद की, चंद्रावर की बैटल 1194, जो जयचंद था, जो गड़बड़ कर रहा था, उसी को मोहम्मद गोरी ने पीट दिया। बात क्लियर, आगे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हल्दी घाटे युद्ध। थोड़ा सा फेरबदल लग रहा है, कोई बात नहीं, याद करेंगे। हल्दी घाटे युद्ध की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा स्लाइड आई थिंक आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। हल्दी घाटे युद्ध के बारे में अगर बात करें तो इधर से अकबर यानी मानसिंह और महाराणा प्रताप, इनके बीच में लड़ाई होती है, अकबर जीत जाते हैं। मुझे ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल देखो 1216 लिखा है, 1215 16 हजम कर जाओ। इल्तुतमिश यल्दौज के बीच में, जीता कौन, इल्तुतमिश जीता। अब नेक्स्ट बैटल ऑफ कैथल। कैथल ये रजिया वाली है ना, रजिया वाली। इस बैटल के अंदर कौन जीतता है, ऑब्वियस बात है, रजिया मारी जाती है, किससे, बैरम शाह से। इतना याद रखेंगे। उसके बाद ये वाली सारी बैटल्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बस एक थोड़ा सा बैटल चित्तौड़ रणथंबोर गुजरात का ईयर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइएगा, अब आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयां, 3 लड़ाइयां। पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। 3 लड़ाइयां याद रखो, कोई बात नहीं। पानीपत का पहला युद्ध देखो ऐसे करके याद रखो, बाबर की 4 लड़ाई हुई, 26, 27, 28, 29। 4 लड़ाइयों का जीता कौन, बाबर जीता। पहली लड़ाई कौन सी, पानीपत, दूसरी लड़ाई खानवा, तीसरी लड़ाई चंदेरी और चौथी लड़ाई घग्गर। पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पिटा, पीट दो। दूसरी लड़ाई जो जिहाद की लड़ाई खानवा की बोलते हैं, राणा सांगा पिटा, पीट दो। चंदेरी की लड़ाई में कौन पिटा, मेदनी राय, पीट दिया। घग्गर की लड़ाई में कौन पिटा, अफगान के रूलर, जीता कौन, बाबर जीता। इतनी बात याद रखोगे। 4 लड़ाइयां हुई, 4 लड़ाइयों के अंदर 4 राजाओं को पीटा गया, बाबर जीता और इसके बाद मर गया। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं बैटल ऑफ गुजरात 1535। नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर याद हल्का सा देख लेंगे कि हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था और हुमायूं यहां पे जीत गया। डन। सूरजगढ़ 1534, बहुत अनसुनी सी बैटल है। शेर खान और रूलर ऑफ बंगाल, शेर खान यहां पे जीतता है। उसके बाद आता है चुनारगढ़ 1538, जिसमें हुमायूं कुतुब खान को पीटता है, हुमायूं जीतता है। अभी तक हुमायूं की जीत की कहानी हमने कम ही सुनी है, हमने 2 कहानियां सुनी है, एक
चौसा और दूसरी कन्नौज। दोनों लड़ाइयां 39 और 40 के बीच में हुई और दोनों लड़ाई में हुमायूं पिट गया। तो यहां पे जब हुमायूं पिटा, किसने पीटा? शेर खान ने, या शेर शाह बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर। तो मेरे को जो याद रखनी है, गुजरात, सूरजगढ़, चुनारगढ़, चौसा और कन्नौज। डन, आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ सैम्यूल। बैटल ऑफ सैम्यूल 1543। याद करने वाली बात क्या है? शेर शाह और मालदीव के राजा के बीच में शेर शाह जीता। शेर शाह को जिता दो। कलिंजर का युद्ध, अगर कलिंजर के युद्ध के बारे में थोड़ी याददाश्त याद करो। कलिंजर के फोर्ट पर शेर शाह की डेथ हो जाती है, विस्फोट हो जाता है, हाथ में ही बम बम फूट जाता है। तो 1545 1545 शेर शाह और वीरभान के बीच में जीतता शेरशाही है। उसके बाद मच्छीवाड़ा छोड़ दो, सिरिंध याद रखना, सिरिंध का 1555 1555। इसके बीच में सिकंदर सूरी, जो आखिरी रूलर था सूरी डायनेस्टी का, जो तगड़ा था, उसको हुमायूं ने हराया और यहां पर हुमायूं जीत के अपना राज वापस ले लिया। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556। इसके बाद आना चाहिए हल्दी घाटी वाली, अकबर और हेमू के बीच। यहां अकबर जीतता है, विक्रमादित्य का टाइटल हेमू को दिया हुआ था, अकबर जीत के मजा लेता है। बैरम शाह में याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा तल्लीकोटा की युद्ध। तल्लीकोटा 1565। यहां पे आपको याद रखना है विजयनगर एम्पायर और 4 मुस्लिम रूलर, इनके बीच में विजयनगर एम्पायर हार जाता है और यहां पर मुस्लिम रूलर जीत जाते हैं। ग्वालियर की बैटल नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर ये वाला देख लो। खटोली की बैटल 1518 के अंदर इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। राणा सांगा जीतता है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है धर्मत, सामूगढ़, दियोगरी और खजुहा। ठीक है, अगर ये चारों बैटल आए तो समझ लेना औरंगजेब की कहानियों से जुड़ी हुई है। 1658, 1658, 1659, 59, एक साल का फर्क है, ऑलमोस्ट सारी आसपास बैटल चल रही हैं। पहली बैटल की अगर बात करें तो दारा शिकोह औरंगजेब, दूसरी बैटल के बारे में बात करें दारा शिकोह औरंगजेब, तीसरी दियोगरी की बैटल बात करें औरंगजेब दारा शिकोह, और चौथी बैटल की बात करें औरंगजेब और सूजा। यानी अल्टीमेटली आपको याद रखनी है इन चारों बैटल में औरंगजेब का कहीं कहीं योगदान है और चारों बैटल औरंगजेब जीतता है। बात क्लियर है? पेपर में सवाल आता है धर्मत की बैटल किसके बीच में हुई थी, ईयर याद रखिएगा और किन के बीच में याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ करनाल, 1739 की कहानी है, जहां पर मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुई है। नादिर शाह यहां पे जीत जाता है, मतलब ठीक है, लूटपाट करके चला जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में होती है, जहां पर अहमद शाह अब्दाली लूटपाट अच्छी खासी मचा जाता है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है प्लासी और बक्सर के, तो बहुत पुराने युद्ध है ना। तो अगर मैं कहूं प्लासी का युद्ध 57 और प्लीज रिमेंबर द डेट, उसके बाद प्लासी का युद्ध 64 एंड प्लीज रिमेंबर द डेट। इनके साथ आपको याद रखना है, इसके बाद जो है एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ, कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा। इसके बाद एक संधि साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ, ए से नाम है, ए से नाम है, दोनों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सी संधि साइन की गई थी। ठीक है, इधर से रॉबर्ट क्लाइव, पेपर में पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों तरफ से कौन आया, क्लाइव। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों तरफ से कौन आया, हेक्टर मनेरो। इतना आप याद कर लीजिएगा, बाकी हमने पढ़ी रखा डिटेल से। अब आता है मैसूर का युद्ध। मैसूर के 4 युद्ध हुए, एंग्लो मैसूर वॉर 1, 2, 3 और 4। चारों कैसे याद रखूंगा? सबसे पहला 67, 69 1, उसके बाद 80, 84 2, 90, 92 3 और 99 4। दोबारा याद करो, 67, 69 एक पहली फाइट हुई, 80, 84 दूसरी फाइट हुई, 90, 92 तीसरी फाइट हुई और 99 चौथी। कई बार सिर्फ ईयर पूछता है और कहेगा मैच करा के दिखाओ, मैच करा के दिखाओ, तो कम से कम मुझे ईयर तो याद होना चाहिए। अब आगे आ जाओ। पहला जब लड़ाई हुई हैदर अली जीतता है, दूसरी लड़ाई हुई हैदर अली, तीसरी अंग्रेज, चौथा टीपू मारा गया। ठीक है, बल्कि यहां पे हैदर अली जो है, यहां पे टीपू की एंट्री हो जाती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले में मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यहां पे अंग्रेजों का जो है हौसला ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? 4 मैसूर की वॉर, 67, 69 1, 80, 84 2 और 90, 92 3 और 99 4। ठीक है, पहली के अंदर हैदर, दूसरी के अंदर हैदर, तीसरी के अंदर अंग्रेज, चौथे में टीपू मारा गया। हमने कहा मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर। ठीक है जी, आगे आ जाएगा। अब आता है मराठा। मैंगलोर की संधि 4, मराठा की संधि 3। ठीक है, 75, 82 1, 1803, 1806 1, 1817 19 1, 75, 82 3, 5, 17, 18। इसके अंदर अंग्रेज मराठों के बीच में मराठा जीते, फिर अंग्रेज जीते, फिर अंग्रेज जीत गए। हमने कहा सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अंजोन गांव की संधि, राजघाट की संधि और मंदसौर की संधि। सारी संधि याद करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट अब आता है बर्मा।
बर्मस के सामने एक संधि साइन की थी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? ट्रीटी ऑफ यंदूब, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो बर्मा वार होती है, एक 24 एक 52 के बीच में। तो इधर आमहेस्ट और डलहौजी, आपको याद रखने कौन अंग्रेज लड़ा था। उसके बाद अफगान की, दो अफगान की वार हुई 3942 7080, याद रखिएगा। ऑकलैंड 1 लिटन 2, ठीक है, जिसमें मोहम्मद जीता, इसमें लिटन जीत गया। नेक्स्ट एंग्लो सिख वार, दो सिख वार 45 46 48 39, याद रखेंगे। इसमें दलीप सिंह हार गया, लाहौर की संधि साइन हुआ, इसमें डलहौजी जीत गया, ब्रिटिशर्स यहां पे हुक्म बना बैठे अपना। ठीक है, उसके बाद नेपाल की संधि 1816 के अंदर, अब याद रखिएगा ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। बैटल ऑफ सिंध 1843, यहां पे अंग्रेज जीत जाते हैं। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट संधिज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से इसको आप रिवाइज करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आप आफ्टर द क्लास पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड करके याद करें। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जिन टॉपिक्स पर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग क्लासेस बनाएं, क्योंकि मैं हर दिन जो है 10 मिनट शो आप लोगों को ला रहा हूं, रोज एक टॉपिक ला रहा हूं। तो प्लीज लेट मी नो आपको जो जो टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आने वाले टाइम में वो सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो पहली बार चैनल पर, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय। सभी को जय हिंद।